हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं ओरेकल डेक के थ्रू रीडिंग, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे लव कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, कि क्या वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी जब भी आपके पास आती है, ठीक है। एक दिन 2 दिन जो मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ, ठीक है। तब आप इसे अपने साथ मैच कर सकते हो, चाहे ये 1 साल के बाद आपके पास आ रही है, ठीक है। जेंडर की बात कर लूँ तो मेल फीमेल सब इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल मैंने फिक्स नहीं किया है कि मेल ही देखेंगे या फीमेल ही देखेंगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, ठीक है। जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उतनी चीज़ों को लेना है इन अ पॉजिटिव वे, बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। ओके, तो करते हैं शफल इन कार्ड्स को, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से निकाल लेती हूँ। ठीक है, चलिए फिर से एक बार शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। सारे कार्ड्स निकालने के बाद ही रीडिंग करूँगी। ओके, लास्ट कार्ड हमारे पास ये है, ठीक है। इन द बॉटम ऑफ डेक की बात करूँ, ठीक है, तो ये वाला कार्ड निकल के आया, ठीक है। इंजॉइंग जॉय सक्सेस एंड क्लैरिटी इन योर लव लाइफ, ठीक है। मुझे कहीं ना इन जब मैंने ये रीडिंग करी, मतलब ठीक है, जब भी मैंने ये ओरेकल डेक, ठीक है, इसमें से कार्ड्स निकाले, तो मुझे कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक जर्नी, ठीक है, एक रोमांटिक जर्नी मुझे नज़र आ रही है, रोमांटिक एंड इमोशनल जर्नी नज़र आ रही है। एक प्रपोजल जो आपके पास आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक प्रपोजल मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक पैशनेट, एक रोमांटिक प्रपोजल मुझे कहीं ना कहीं नज़र आता, ठीक है, हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले हो सकता है आपके रिलेशन में कुछ हो सकता है कि थर्ड पार्टी मुझे, ठीक है, आप दोनों के बीच में हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को अभी समझ में आया कि जितना आप उनका कर सकते हो ना, कोई उनका नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। प्यार करना चाहते हैं आपसे, प्यार का इजहार करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, पुरानी गलतियों को, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं पुरानी गलतियों के लिए, ठीक है। काम करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप, एक ग्रोथ चाहते हैं प्यार में, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें नज़र आ रही है कि जो चीज़ें हुई हैं, अच्छी नहीं हुई थी, उनके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। कहना चाहते हैं कि जो मैंने किया है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ये पहले भी की होंगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी की बात करूँ तो उन्होंने, आपका जो एक साइलेंस है ना, ठीक है, हो सकता है आप इन्हें पहले पहले पागलों की तरह फ़ोन करते थे, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली फ़ोन करते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अभी जो आपके पार्टनर में एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक बहुत ऐसे ऐसे वाला चेंज, ठीक है, एक रैपिड चेंज नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। एक कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, जिस कम्युनिकेशन को, जब ये कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, तो चीज़ें जो है ना इतनी जल्दी चेंज होंगी, ठीक है। तो कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या तो आपके पार्टनर के पास काफ़ी ऑप्शंस थे, काफ़ी उनकी चॉइसेस थी, ठीक है। लेकिन उन्हें एक सिग्निफिकेंट चॉइस की तरफ उन्हें जाना है प्यार में, इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जो उनके लिए सफिशेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट हो। तो
उन्हें अब ऐसा चाहिए ना कि मुझे ग्रोथ चाहिए और इसी इंसान के साथ चाहिए, आप ही के साथ चाहिए, ठीक है? प्यार में एक ग्रोथ चाहिए और आप ही के साथ चाहिए, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि जितना आप उनका कर सकते हो कोई और उनका नहीं कर सकता है, ठीक है? वो कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सही टाइम का, जब आपके पास हो सकता है सही टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मुझे एक रैपिड चेंज नज़र आया है, तो रैपिड चेंज जो होगा वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है? तो मुझे एक रैपिड चेंज नज़र आया है, तो वो कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं उस रैपिड चेंज का, उस टाइम का, ठीक है? हो सकता है कि इस रीडिंग को करते-करते कुछ लोगों को तो कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए आपके पार्टनर का, ये तो कुछ घंटों की बात है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि रिलेशनशिप में एक प्रोग्रेस चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है? उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है मुझे। अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालेंगे ये हर बार की तरह, ठीक है? अपनी गलतियाँ मानेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए, पहले तो इनकी ऐसी सिचुएशन थी ना कि एन्जॉय करते थे, ठीक है? खुद को खुद है ना लाइफ में, उनके लिए वही बहुत था कि मेरी लाइफ में मैं हूँ, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक अबंडेंस फ़ील करते थे, एक फुलफ़िलमेंट फ़ील करते थे विदाउट अ पार्टनर भी, ठीक है? लेकिन अभी जो है ना इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, ठीक है? इन्होंने आपके साथ लड़ाई में कहा भी होगा कि जब आपके दोनों के बीच में कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला भी रह सकता हूँ या अकेली भी रह सकती हूँ, मेरे पास बहुत चॉइसेस हैं, ठीक है? अभी जो इस इंसान की जो एक ठीक है, कह सकते हैं कि पेशेंस जो है प्यार में वो टूट रहा है, ठीक है? ठीक है, जो इनर स्ट्रेंथ है ना उनकी वो टूट रही है, ठीक है? कहीं न कहीं उनकी जो पेशेंस है इन्होंने रखे थे कि आपसे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तब इस इंसान को समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ आने से पहले इन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इनका आपके बिना गुज़ारा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये मुझे नज़र आया है, ठीक है? कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? प्यार में एक स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, एक प्रोटेक्शन नज़र आ रही है जो कि आपको देना चाहते हैं, एक पॉज़ेसिव बिहेवियर इनका मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? इनका ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा रही है, ठीक है? कुछ दिन बात करनी, फिर आप ठीक है, फिर थोड़ी दूरी बना लेनी जो कि आपके समझ के बाहर था, ठीक है? हो सकता है अभी जो इनकी सिचुएशन है, ठीक है, वो ऐसी है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है? ऑन ऑफ सिचुएशन जो है इन्हें इसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? इस पे काम करना चाहते हैं, ओके? इस इंसान ने ना आपका दिल बहुत दुखाया था, लेकिन सेम जो चीज़ें हैं ना वो इनके साथ हुई हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे और थर्ड पार्टी ने भी इनके साथ वैसा ही कुछ किया है जैसा ये आपके साथ करते थे, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है? फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको कभी एफर्ट्स नहीं लगाते थे इस रिलेशनशिप में, अगर लगाते भी थे, ठीक है? तो ये आपको एक ना मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आपको कोई गिफ्ट देंगे, ठीक है? गिफ्ट देते थे, ये सब कुछ करते थे आपके लिए, एफ़र्ट्स कुछ लोग इधर होंगे एफ़र्ट्स नहीं लगाते होंगे और कुछ लगाते होंगे तो उतने नहीं लगाते थे जितना आप सोचते थे या आपको चाहिए एक अटेंशन, ठीक है? उतनी अटेंशन आपको इनसे मिलती नहीं थी, ठीक है? लेकिन चीज़ें अब अलग होने वाली हैं, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है जो कि मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? ओके? एक रैपिड चेंज, यस रैपिड चेंज की मैंने बात करी थी, तो मुझे एक रैपिड चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है? रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके? देखिए चॉइसेस बहुत हैं इनके पास, हो सकता है इन्होंने चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करी है, ठीक है? आपको अपनी ज़िंदगी में लाने की किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करी है, लेकिन ये हो नहीं पाया है, ठीक है? आपकी यादों ने इन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया, ठीक है? और ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए भी हैं ना तो आपको भुलाने के लिए गए थे, ठीक है? ये कितना भी कोशिश कर लें इधर उधर जाने की, हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है? अब लव कार्ड्स के थ्रू हम जान लेते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए कहीं ना मुझे आपके पार्टनर का एक ईगोस्टिक बिहेवियर नज़र आ रहा है, ठीक है? ईगो बहुत ज़्यादा है इनमें, ठीक है? जब आप कॉल करते हो या मैसेज करते हो ना तो आपको ऐसा दिखाते हैं कि यार मुझे इतना, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इन्हें बहुत पड़ता है, लेकिन दिखावा, ठीक है? ईगोस्टिक बिहेवियर दिखाएंगे आपको, इन्हें लगता है ये दिखा के ये मेरे आगे पीछे घूमेगी या घूमेगा, ठीक है?
तो इसलिए करते हैं ये, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है आपसे, प्यार बेइंतहा प्यार है, ठीक है। लेकिन इनका हमेशा से इगोइस्टिक बिहेवियर रहा है, ठीक है। क्या है ना कि जो ये चीज़ें करते हैं वो, इन्हें लगता है वो बहुत छोटी चीज़ें और हर बार की तरह ये मुझे माफ़ कर देती है, कर देता है, ठीक है, तो हर बार की तरह वैसे ही होगा। लेकिन इस बार जो एक ठीक है साइलेंट ट्रीटमेंट जो आपने इन्हें दिया है, ठीक है, वो सबसे खतरनाक वाला दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। एंड हम देख लेते हैं लव कार्ड्स के थ्रू कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेके, ठीक है, क्या आपसे कहना चाहते हैं। काफ़ी लोग मुझे इधर मैरिड नज़र आ रहे हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों का बेबी भी हो, ठीक है। अनमैरिड भी हो सकते हैं लोग, लेकिन मुझे मैरिड काफ़ी लोग नज़र आए हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं आई एम सो अमेज्ड बाय यू एवरी डे, ठीक है। दिन प्रतिदिन जो है ना आपका जादू जो है ना प्यार का, वो उनका सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है। आई लव द वे यू लुक एट मी, ठीक है। जो पहली झलक जब आपने इनकी तरफ देखा था ना, जब आप मिले थे, ठीक है, पहली बार मिले थे या हर बार जब आप इनके साथ मिलते हो और आप इनकी एक आई कांटेक्ट जो आपका रहता है, ठीक है, उस आई कांटेक्ट को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। लव रिकोगनाइजेज नो बैरियर्स, ठीक है। प्यार में ना कोई बंदिशें नहीं होती हैं, ठीक है, बंदिशें लगानी भी नहीं चाहिए यार किसी को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि इतनी बंदिशें लगा दी हैं आप दोनों में, इतने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए हैं आपके पार्टनर ने, ठीक है। ये तो आपने बंदिशें लगाई हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी गलती बहुत थी, ठीक है, आपने लगाई हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़, ठीक है, ये जो तुमने एक दीवार खड़ी की है ना हम दोनों के बीच में, प्लीज़ उसे हटा दो, ठीक है। आई वुड लव यू इन एवरी लाइफ टाइम। देखिए, ये ना कॉल तो आपको करना चाहते हैं, मैसेज आपको करना चाहते हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि क्या पता वही कर दे, ठीक है। तो मैं क्यों झुकूँ? देखिए, झुकना इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें झुकना पसंद नहीं है। ये सोच रहे हैं चल आज आज देख लेता हूँ, ठीक है, फिर कल का दिन आ जाता है, चल थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, वही करते कॉल, ठीक है। देखिए, तड़प लेंगे, तरस लेंगे, लेकिन ठीक है, आप समझ रहे हो ना इनका एक इगोइस्टिक बिहेवियर, लेकिन कब तक चलेगा? आपका प्यार जो है ना इन्हें मजबूर ज़रूर करेगा, ठीक है। अ ट्रू लव स्टोरी नेवर एंड्स, ठीक है। आपके साथ जो है ना यहाँ तक ये अपनी लाइफ को देखते हैं, यहाँ तक का आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। मुझे शादी का एक प्रपोजल नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं एक प्यार भरा प्रपोजल नज़र आ रहा है, एक कमिटमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। जब भी आपके पास लौट के आएंगे, ठीक है, कहेंगे आपसे कि आपके होना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं पूरी तरह, ठीक है। देर इज़ नो रेमेडी फॉर लव बट टू लव मोर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे कि ऐसी कोई रेमेडी नहीं है प्यार की, लेकिन प्यार हर दिन ज़्यादा करने की है, ठीक है। तो देखिए, वाह, मुझे कहीं कुछ काफ़ी लोग मैरिड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग अगर उनका बच्चा नहीं है तो वो ठीक है बेबी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं वो सोच रहे हैं कि हमारा एक बेबी हो, हमारी एक प्यारी सी फैमिली हो, जब आपके पास आएंगे तो कुछ ऐसा कहेंगे कि हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए कि कोई तीसरा हमारी लाइफ में हो, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बेबी के बारे में सोच रहे नज़र आ रहे हैं। आई लव यू राइट अप टू द मून एंड बैक, ठीक है। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, ठीक है। आई नो इन्होंने बहुत कुछ बहुत हर्ट किया आपको, ठीक है, लेकिन जो अभी इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेके डेट आर, ठीक है, वो बहुत प्यारी रीडिंग है, बहुत सॉरी फीलिंग्स हैं, ठीक है। रीडिंग बोलते बोलते बस रीडिंग ही घूमता है दिमाग में, ठीक है। तो ये थी कुछ लव कार्ड्स के थ्रू हमने जाना है, कुछ कार्ड्स के थ्रू हमने जाना है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत प्यारी फीलिंग्स हैं उन अभी इस टाइम तो उनकी, ठीक है। और मुझे काफ़ी रैपिड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया है, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है रीडिंग देखते वक्त ही कुछ लोगों को कॉल आ गया हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा, और नहीं आया तो आने वाला है, ठीक है, जल्दी आने वाला है, कुछ घंटों में आने वाला है, नहीं तो कुछ दिनों में ही आने वाला है, 1-2 दिनों में, ठीक है। बताइएगा ज़रूर, ठीक है, जिनको कॉल आएगा या जिनका कम्युनिकेशन होगा ना, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है। ओरेकल डेक के थ्रू भी हमने देख लिया और लव कार्ड्स के थ्रू भी हमने देख लिया है, ठीक है। अभी जो बात मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। इस रीडिंग में मैंने साइंस नहीं बताई क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मुझे ज़रूरत नहीं लगी साइन बताने की, ठीक है। सभी जो साइंस हैं वो इस रीडिंग को अपने लिए रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है, जो जो चीज़ें आपके साथ मैच होंगी उसके अकॉर्डिंग, ओके। अब आते हैं पर्सनल रीडिंग पे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग जो लोग करवाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैंने वहाँ पे दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है वहाँ पे, ठीक है।
आपको क्या करना है, अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप पे जाके मुझे एक मैसेज कर दीजिए, बाकी की डिटेल हम आपको वहाँ पे देंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग आपको करवानी चाहिए तो, ठीक है। और जहाँ तक बात है ब्रेसलेट्स की, ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स की, ठीक है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।